हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं पैरासिटिज्म के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर रहेंगे, उन्हीं को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हीं को हार्म करेंगे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। अब पैरासिटिज्म एक रिलेशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट। होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको नुकसान होता है, और पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होता है जो होस्ट के बॉडी पे सरवाइव करता है, वहीं से खाना लेता है, वहीं पे सारी चीजें करता है और उसी को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पैरासिटिज्म। ठीक है, तो देखते हैं पैरासिटिज्म में क्या डिस्कस किया गया है। देखो, पैरासिटिज्म हैज इवॉल्व इन सो मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप फ्रॉम प्लांट्स टू हायर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है पैरासिटिज्म जो है, ये जो इंटरेक्शन है, ये बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अभी इवॉल्व हो चुका है, जैसे कि प्लांट और प्लांट से लेके हायर वर्टिब्रेट्स यानी एनिमल में भी। ठीक है, मेनी पैरासाइट हैव इवॉल्व टू बी होस्ट स्पेसिफिक। तो बहुत सारे पैरासाइट ने खुद को इवॉल्व कर लिया है कि वो होस्ट स्पेसिफिक हो, मतलब एक पर्टिकुलर पैरासाइट एक होस्ट में ही सर्वाइव कर सकता है और कहीं पे नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है जो कि सिर्फ हमारे बॉडी में और मॉस्किटो के बॉडी में ही सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में, मॉस्किटो बॉडी में। ठीक है, तो ऐसे कुछ पैरासाइट्स है जो कि हमारे बॉडी में रहेंगे, हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप होता है, जैसे हम क्या हो गए, होस्ट हो गए, हमारे बॉडी में प्लाज्मोडियम रहेगा, हमको नुकसान पहुंचाएगा, तो हम होस्ट, वो पैरासाइट। तो पैरासाइट का फायदा, होस्ट का नुकसान। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि पैरासिटिज्म में दो ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक का फायदा होता है और दूसरे का नुकसान होता है। ठीक है, तो पैरासिटिज्म हम बोलते हैं बहुत सारे ग्रुप्स में इवॉल्व हो चुका है, जैसे कि प्लांट से लेके वर्टिब्रेट्स तक। पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बहुत सारे। ठीक है, दे कैन पैरासिटाइज ओनली ऑन अ सिंगल स्पीशीज, यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा इन सच अ वे दैट बोथ होस्ट एंड पैरासाइट एंड टेन टू को इवॉल्व। तो ऐसे ऐसे तरीके से हम देखते हैं कि पैरासाइट इवॉल्व हुए कि होस्ट और पैरासाइट दोनों ने ही एक दूसरे के साथ इवोल्यूशन शो किया है। ठीक है, मतलब होस्ट जो है वो पैरासाइट के लिए स्पेसिफिक है, मतलब पैरासाइट को अगर ग्रो करना है तो वही होस्ट लगेगा, अदरवाइज उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो दोनों ने को इवोल्यूशन शो किया है। ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर, each in accordance with their lifestyle, endoparasite evolve special adaptation। देखो, अब पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एंडोपैरासाइट एंड एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो हमारे बॉडी के अंदर रह के हमें नुकसान पहुंचाते हैं, एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं। एग्जाम्पल में दे दूं तो प्लाज्मोडियम जो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, आरबीसी लीवर सेल को अफेक्ट करता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, हम कुछ ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइस, लाइस जुए जिसको बोलते हैं बालों की। ठीक है, तो वो बॉडी के ऊपर रह के हमारे बॉडी का ब्लड सक करती है। ठीक है, तो ये एक्टोपैरासाइट्स होगी। तो ऐसे बहुत सारे एंडोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है एंडोपैरासाइट ने कुछ यहाँ पे मैकेनिज्म इवॉल्व किया है, कुछ स्पेशल अडेप्टेशन किए ताकि उसे बॉडी के अंदर रहने में और वहाँ एज अ पैरासाइट ग्रो करने में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे उन्होंने अडेप्टेशन डेवलप किए, जैसे कि सेंस ऑर्गन्स, कुछ उन्होंने अननेसेसरी सेंस ऑर्गन डेवलप किए हैं। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन सकर्स टू क्लिंग ऑन द होस्ट। अब देखिए, आपके बॉडी में अगर कोई पैरासाइट रहेगा, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम, फॉर एग्जांपल एस्केरिस, ठीक है, या टीनिया सोलियम, तो इन्होंने अपने बॉडी में शक्कर डेवलप किए। शक्कर से वो आपके बॉडी से क्या कर सकते हैं, ब्लड सक कर सकते हैं। ठीक है, तो दे हैव डेवलप्ड शक्कर्स या अधेसिव ऑर्गन, जिससे वो आपके बॉडी के अंदर चिपक सकते हैं, अलग अलग जगह पे खुद को ये क्या कर सकते हैं, अधेसिव की तरह चिपका सकते हैं और वहां से खून सक कर सकते हैं, ब्लड सक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अननेसेसरी ऑर्गन जैसे सेंस ऑर्गन डेवलप किए इन्होंने, अधेसिव ऑर्गन और शक्कर डेवलप किए ताकि वो होस्ट के बॉडी पे क्लीन कर सके। ठीक है, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे लूज कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से डायरेक्ट ब्लड सक कर रहे, डाइजेस्टेड फूड ले रहे। ठीक है, हमारे ब्लड में पूरा डाइजेस्टेड फूड होता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स, वॉट फैट वगैरह। ठीक है, तो डायरेक्ट ब्लड ले रहे हैं तो इनको डाइजेशन की जरूरत नहीं है, तो डाइजेस्टिव जो इनका ऑर्गन्स होते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, मतलब रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी अपनी बढ़ा दी है। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, क्या सीखा? हमने देखा कि जो पैरासिटिज्म, ये जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म का, ये प्लांट से लेके एनिमल हर एक में इवॉल्व हो चुका है। ठीक है, कुछ पैरासाइट होस्ट स्पेसिफिक होते हैं जो सिंगल होस्ट में सर्वाइव करते हैं, या अभी हमने देखा जैसे प्लाज्मोडियम दो होस्ट में सर्वाइव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम देखते हैं कि पैरासाइट, क्योंकि होस्ट स्पेसिफिक है तो पैरासाइट और होस्ट दोनों ने को इवोल्यूशन, साथ में इवोल्यूशन शो किया है। तो ये पैरासाइट एक होस्ट के लिए स्पेसिफिक है, कहीं और वो सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है,
दूसरा हम बोल रहे हैं कि एंडो पैरासाइट ने अपने अंदर कुछ एडेप्टेशन इवॉल्व किए ताकि वो होस्ट के साथ कोप अप कर सके, इजीली उसके अंदर ग्रो कर सके। तो जैसे कि कुछ सेंस ऑर्गन, ठीक है, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन की बात की है, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा अडेजिव ऑर्गन, सकर्स, ठीक है, ताकि वो होस्ट के बॉडी के साथ क्लिंग कर सके, ज्वाइन हो सके। और साथ ही में दूसरा हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम उनमें एब्सेंट होता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी हाई होती है ताकि अपना नंबर बढ़ा सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स। कभी कभी लाइफ साइकिल जो है पैरासाइट की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो होस्ट में भी कंप्लीट होती है और बाहर भी कंप्लीट होती है, ठीक है। इन्वॉल्विंग इंटरमीडिएट होस्ट, कभी कभी बीच के कोई होस्ट इन्वॉल्व करती है, जैसे कि मॉस्किटो में ही हम देख लेते हैं। जैसे हमारे लिए वो प्लाज्मोडियम का मेन लाइफ साइकिल तो हमारे बॉडी में होता है, लेकिन उसके बीच में कुछ इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है, जैसे कि मॉस्किटो, ठीक है, प्लाज्मोडियम का मेन लाइफ साइकिल हमारे बॉडी में होता है। मलेरिया का जो ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम, उसका मेन लाइफ साइकिल तो हमारे बॉडी में होता है, लेकिन उसका एक इंटरमीडिएट बीच वाला होस्ट भी आता है, दैट इज कौन सा? मॉस्किटो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे जो प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है, तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होगा? इंटरमीडिएट होस्ट कौन सा होगा इसका? इंटरमीडिएट होस्ट होगा यहाँ पे मॉस्क्यूटो। और मॉस्क्यूटो के अलावा जो मेन होस्ट होगा वो कौन होगा? ठीक है, मेन होस्ट कौन होगा? ये होंगे ह्यूमंस। तो अभी हम देख रहे हैं कि कुछ पैरासाइट की लाइफ साइकिल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएट होस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल दिया है मलेरियल पैरासाइट का, एग्जाम्पल दिया है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स नीड्स वेक्टर मॉस्क्यूटो, मतलब एक इंटरमीडिएट होस्ट उसको चाहिए मॉस्क्यूटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, दूसरे होस्ट तक उन्होंने स्प्रेड होना चाहिए। इनको वेक्टर भी बोलते हैं मॉस्क्यूटो को, आपको पता होगा। मॉस्क्यूटो इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर। वेक्टर यानी वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज फैलाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पैरासाइट हार्म्स द होस्ट। देखो जितने भी पैरासाइट्स है, पैरासाइट का मतलब ही होता है जो होस्ट को हार्म करे। एक जनरल इंग्लिश में भी वर्ड यूज होता है, ऐसे लोग जो आपके साथ रहे और आपको ही नुकसान पहुंचाए उनको एज अ पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपके साथ रह रहे, आपके दोस्त बनने का दिखावा कर रहे हैं और आप ही को नुकसान पहुंचा रहे, मतलब आप ही के थाली में खा रहे, उसी में छेद कर रहे, तो ऐसे लोगों को पैरासाइट बोला जाता है। पैरासाइट का मतलब यहाँ से लिया गया है वर्ड, बायोलॉजी से, ठीक है। पैरासाइट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी में रहेंगे, ठीक है, प्लांट के एनिमल के बॉडी में रहेंगे और उसी को नुकसान पहुंचाएंगे, दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज पैरासाइट्स, ठीक है। दे मे रिड्यूस द सर्वाइवल, वो कभी कभी सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब आपके बॉडी में रह के आपको नुकसान पहुंचाएंगे तो डेफिनेटली डिजीज कॉज करेंगे, कभी कभी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो ये हमारे सर्वाइवल को रिड्यूस कर सकते हैं, ग्रोथ को रिड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, मे लीड टू डेथ, इसके वजह से डेथ भी हो सकती है, बिकॉज बीमारी हो जाएगी, फिर आगे सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है डेथ भी हो जाए, ठीक है। रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी, अब डेथ हो गई तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल कम हो जाते हैं, ठीक है। दे माइट रेंडर द होस्ट मोर वल्नरेबल टू प्रेडेशन बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। तो अगर पैरासाइट पे हमारे बॉडी में अगर पैरासाइट ग्रो हो रहा है तो हमारी बॉडी को वो वीक कर देगा अंदर से, और वीक करने के कारण हो सकता है प्रेडेशन का शिकार हो जाए। प्रेडेशन यानी कोई शिकारी आके एक शिकार को खा ले, जैसे एक खरगोश है या एक हिरन है, अगर उसके बॉडी में पैरासाइट इन्फेक्शन हो गया, पैरासिटिक का इन्फेक्शन हो गया कोई, ठीक है, तो ऐसे में वो वीक हो जाएगा। अब ऐसे में कोई भी प्रेडेटर अगर आएगा, प्रेडेटर यानी शिकारी, तो वो उसको इजीली खा सकता है। तो ये भी होता है कि यहाँ पे पैरासाइट उसके बॉडी को वीक भी बना सकता है, वल्नरेबल, कमजोर भी बना सकता है, ठीक है, और ये इसको फिजिकली वीक बना के उसको प्रेडेशन का शिकार करवा सकता है, ठीक है। तो पैरासाइट के बारे में हमने क्या देखा? पैरासाइट का जो रिलेशन होता है, पैरासिटिज्म जो होता है, वो होस्ट और पैरासाइट के बीच में होता है, ठीक है। कभी कभी होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है, इन्होंने कोई इवोल्यूशन शो किया है इसीलिए वो स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बोला इसमें, दैट इज दूसरा हमने इसमें इंक्लूड किया कि पैरासाइट में कुछ एडाप्टेशंस हुए एंडो पैरासाइट में, ताकि वो अधेशन, हम देख सकते हैं अधेसिव स्ट्रक्चर या सकर्स वगैरह डेवलप हुए जिससे वो क्लिंग कर सकते हैं बॉडी के ऊपर। इसके अलावा हमने बात की कि उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंस है, अननेसेसरी सेंस ऑर्गन एब्सेंट है, ठीक है। इसके अलावा लाइफ साइकिल पैरासाइट की थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, कभी कभी इंटरमीडिएट होस्ट इंक्लूड वो कर सकते हैं। इसके अलावा पैरासाइट हमारे बॉडी को हमेशा हार्म ही पहुंचाते हैं, ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे, सर्वाइवल को अफेक्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन को अफेक्ट करेंगे, डेथ भी कॉज करेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी घटाएंगे। जो एनिमल प्रेडेशन के लिए मतलब जो एनिमल प्रे होते हैं, प्रे यानी शिकार होते हैं, जिनका कोई शिकार कर सकता है, तो ऐसे में उनको पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो वीक हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं और उनका प्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, शुड एन आइडियल पैरासाइट बी एबल टू थ्राइव विद इन द होस्ट विदाउट हार्मिंग इट। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता कि आइडियल पैरासाइट कभी भी हमारे बॉडी में रहे और विदाउट हार्मिंग,
कि हमको कोई नुकसान ना पहुंचाए और हमारे बॉडी में रहे, तो नहीं, ठीक है। वाई डिडेंट नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द इवोल्यूशन ऑफ सच टोटली हार्मलेस पैरासाइट? टोटली हार्मलेस पैरासाइट्स का इवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पैरासाइट है ही ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी पे सर्वाइव करके ही आगे जा सकते हैं, ठीक है। ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए है। पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडसली अगर बढ़ती है तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए भी पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स फीड्स ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज एक्टोपैरासाइट। जैसे मैंने बोला, एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर रहेंगे, एक्टोपैरासाइट बॉडी सरफेस के ऊपर रहेंगे। एग्जाम्पल दिया है, मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल इज अ ग्रुप ऑफ लाइस ऑन ह्यूमन एंड टिक्स ऑन डॉग, ठीक है। डॉग के ऊपर जो टिक्स होते हैं या जिसको हम गेचुड़ी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। गेचुड़ी इन द सेंस डॉग के ऊपर जो छोटे छोटे हमको मक्खी जैसे चीजें दिखाई देती है जो डॉग का खून सक करती है, ठीक है। इसके अलावा हम लीखे बोलते हैं उसको, लीखे। और हमारे बॉडी के ऊपर हमारे हेड में भी लाइस होती है, जुए। तो ये एक्टोपैरासाइट का बहुत फैमिलियर एग्जाम्पल है। इसके अलावा मेनी मरीन फिशेस आर इन्फेस्टेड विद एक्टोपैरासाइट। बहुत सारे मरीन फिशेस के बॉडी के ऊपर एक्टोपैरासाइट ऐसे चिपके हुए होते हैं, फिशेस, ठीक है, जिनको कस्क्यूटा बोलते हैं, ठीक है। तो कोपेपोड्स बोलते हैं, कोपेपोड्स, ठीक है। तो कोपेपोड्स क्या होते हैं? ऐसे फिश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मरीन फिश के बॉडी के ऊपर स्टिक हुए होते हैं और वहां से वो ब्लड सक कर रहे होते हैं। कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है। कस्क्यूटा इज अ पैरासिटिक प्लांट दैट इज कॉमनली फाउंड ग्रोइंग ऑन हेज प्लांट, ठीक है। तो हेज प्लांट यानी जो काट काट देते हैं हम ऊपर से प्लांट्स, ठीक है, जिनका स्टेम ऊपर से टिप कटा हुआ होता है, ऐसे हेज प्लांट के ऊपर वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। मान लो हमने एक प्लांट लिया, ठीक है, हमने एक प्लांट लिया जिसको हेज कर दिया, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, इसका हेजिंग किया। हेजिंग करना मतलब क्या करना कि इसको ऊपर से काट दिया, ठीक है। अब ऊपर से काटने से क्या होगा? इसका अगर मैं हेज बना दूं, ये देखो, ये जो हेज बन गया, ठीक है, ये ऊपर से काट दिया, तो इस हेज के ऊपर क्या होता है? इस हेज के ऊपर कस्क्यूटा ग्रो करता है। यहाँ पे कस्क्यूटा ग्रो करता है। और इनकी आदत ये होती है कि इनमें फोटोसिंथेटिक एबिलिटी अब खत्म हो चुकी है, तो ये दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिशन सक करते हैं, ठीक है। तो कस्क्यूटा जो प्लांट होता है एक तरीके का पैरासिटिक प्लांट होता है, और जो हेज प्लांट होते हैं जिनको हमने ऊपर से टिप कट कर दिए, उन प्लांट्स पे ये पैरासिटिकली ग्रो करते हैं। दे लॉस्ट देयर क्लोरोफिल लीव्स एंड इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे बोला है, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है उन्होंने अपने क्लोरोफिल लीव्स को लॉस कर दिया है, जिसके वजह से वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? होस्ट प्लांट से ही लेते हैं, ठीक है, जिसपे ऊपर वो पैरासिटाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रड पैरासिटिज्म। ब्रड यानी कि ब्रीडिंग पैरासिटिज्म, किस तरीके से नया यंग वंस का ये होता है, रियरिंग होता है, उसका पैरासिटिज्म। तो एक एग्जांपल है यहाँ पे, कोयल बर्ड जो होती है, कोयल, वो क्या करती है? अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है, ठीक है, क्रो के घोंसले में देती है। अब क्रो क्या सोचता है कि ये अंडे मेरे हैं, और ऐसा सोच के उस अंडों की देखभाल करता है। और देखभाल करने के बाद जब उसमें से बच्चा निकलता है, चूजा निकलता है, तो वो कोयल का बच्चा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोयल क्या करवाती है? ब्रड पैरासिटिज्म करवाती है कौवे से। इवन बच्चा निकलने के बाद भी वो कौवे जैसा ही दिखता है, काला काला, तो कौवा उसको अपना ही बच्चा समझ के खिलाता है। तो जब वो बड़ा होता है तब फिर पता चलता है कि वो तो कोयल का बच्चा है। तो कोयल क्या करती है? अपने अंडे खुद का घोंसला नहीं बनाती, बल्कि दूसरे के घोंसले में यानी कौवे के घोंसले में जाके अपने अंडे दे देती है, और अपने अंडों की देखभाल खुद नहीं करती, कौवे से करवाती है। सो दैट काइंड ऑफ पैरासिटिज्म इज कॉल्ड एज ब्रड पैरासिटिज्म। इन द बर्ड इज अ फैसिनेटिंग एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बोला है कि ब्रड पैरासिटिज्म का फैसिनेटिंग, बहुत ही सही एग्जाम्पल हमको बर्ड में देखने को मिलता है। which the parasitic bird lays its egg into the nest of the host bird। देखो, पैरासिटिक बर्ड अपने अंडे जो है वो होस्ट के घोंसले में रखवाता है, ठीक है। उसके अलावा एंड लेट्स द होस्ट बर्ड इंक्यूबेट देम। अब होस्ट बर्ड ही यानी कौवा जैसे हम मान लेते हैं, तो वही उसको इंक्यूबेट करता है, वही उसको गर्म करता है, वही उसको हैच करवाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड हैव इवॉल्व्ड टू रिसेंबल होस्ट एग। तो देखो पैरासिटिज्म कैसे वर्क करता है कि यहाँ पे धीरे धीरे जब वो कोयल का जो अंडा होता है वो होस्ट के अंडे जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, बोला है जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, वैसे वैसे एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड के अंडे होस्ट बर्ड के अंडे जैसे ही दिखने लगे, ठीक है, इन साइज एंड कलर टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ होस्ट बर्ड टू डिटेक्टिंग देम एज अ फॉरेन नेक्स्ट। तो होस्ट बर्ड का एग यानी कौवे का एग और कोयल का एग दोनों इतने सेम दिखते हैं कि कौवा उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, ठीक है। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे पैरासिटिक बर्ड यानी कोयल के अंडे धीरे धीरे कौवे के अंडे जैसे दिखने लगे, उनका साइज, शेप, कलर, जिससे कौवा उसको डिटेक्ट ना कर पाए और वो ब्रड पैरासिटिज्म कैरी आउट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंड इजेक्टिंग देम फ्रॉम द नेस्ट। तो यहाँ पे बोला है कि
क्योंकि वो कौवा या जो भी होस्ट बर्ड होता है वो उसके बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता, तो वो उसको इजेक्ट नहीं करता, उसको अपने नेस्ट से बाहर नहीं करता। नेक्स्ट, एग ऑफ द पैरासिटिक बर्ड, यहाँ पे एग्जांपल जैसे कि हमने पढ़ा, एग ऑफ पैरासिटिक बर्ड एशियन कुकू, एशियन कोयल, ठीक है, हैज बिफोर दैट ऑफ इट्स होस्ट कॉमन इंडियन क्रो। तो एशियन कोयल जो होती है वो अपने अंडे कॉमन क्रो के नेस्ट में देती है, और कॉमन क्रो उसको एज एन अपने अंडे अपने एग समझ के ग्रो करता है, ठीक है। अब इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड पैरासिटिज्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारे नेक्स्ट टॉपिक को प्रेडेशन बोला जाता है, ठीक है। तो प्रेडेशन को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप ये वीडियो लेक्चर जो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।